ना अभी तक के वीडियो में तो हमने यही देखा था कि कैसे वो प्रीस्ट आकर के मोमोयाशी को बचा लेता है और मोमोयाशी के साइड से उनकी तो फैमिली से लड़ता है, क्योंकि मोमोयाशी उसके मास्टर की पोती होती है और ये चीज उस प्रीस्ट को पहले से पता ही नहीं था। ना अब तो उस प्रीस्ट को भी पता चल गया है कि मोमोयाशी उसके मास्टर की पोती है, तो चलो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और उससे पहले अगर तुमने बाकी के वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम एक बार उसे जरूर देख लेना। और एक और बात बोलूंगा, अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे मोमोयाशी उस डेथ होम को फिर से उठा करके जा रही होती है उस मैग्मा को बुझाने के लिए, तभी देखते हैं कि एक बॉल अजीब से आकर के डेथ होम को डैमेज किए जा रहा है। लेकिन ये चीज मोमोयाशी को पहले से पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन वो जब पीछे मुड़ करके देखती है तो वो बॉल किसी और की नहीं, वो एविल आई की होती है और एविल आई यहाँ तक आ पहुंचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एविल आई ने डेथ होम को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था, जिसके वजह से वो मैग्मा को बुझा ही ना पाए। एंड उसके बाद एविल आई वो कीतो फैमिली के सीनियर सिटीजन को भी जाकर मारने लगा। लेकिन उस टाइम पे मोमोयाशी उस कीतो फैमिली के सीनियर सिटीजन को बचा तो लेती है, लेकिन एविल आई फिर नहीं रुकता। वो उस पे अगेन से हमला करने लगता है, लेकिन इस बार उसके हमला को रोकने के लिए आ गया वो प्रीस्ट। लेकिन उस प्रीस्ट के हमले से एविल आई पे कुछ असर ही नहीं होता है। एंड जैसे ही एविल आई उस प्रीस्ट को मारने जाता है, मोमोयाशी अपने पावर का यूज करके उस प्रीस्ट को वहां से दूर कर देती है। और तभी एविल आई बोलता है कि मैं इन सबको कब का मार चुका होता अगर तू लड़की बीच में नहीं आई होती तो, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं सबसे पहले तेरे को ही मारूंगा। फिर उसके बाद मोमोयाशी एविल आई से बोलते हैं कि ओकारोन कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया, वो ठीक तो है ना। और फिर एविल आई बोलता है कि सुन लड़की, मैं तेरे से उतना ही बात करूंगा जितना मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन उतने में ही वो प्रीस्ट बोलता है कि चीजें बहुत ज्यादा हाथ से बाहर निकल चुकी है, अब मैं इसे ज्यादा नहीं संभाल सकता। एंड फिर उसके तुरंत बाद वो बुढ़िया बोलती है कि सुन लड़की, इन सब चीजों की जिम्मेदार सिर्फ तू ही है, तेरे वजह से ये सब हो रहा है। और फिर मोमोयाशी बोलती है कि चुप करो तुम सभी, अभी के समय पे छोटी मोटी शिकायतें करने का टाइम नहीं है। और फिर एविल आई से बोलती है कि तुम इन सब से जीत नहीं पाओगे और मैं जीजे को कुछ होने नहीं दूंगी। एंड फिर उसके बाद ये सभी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। सामने से एविल आई भाग करके आ रहा होता है, लेकिन मोमोयाशी को उसके अटैक के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मोमोयाशी इन सबको नीचे झुकने के लिए बोल दिया। और जैसे ये सब नीचे झुकते हैं, इनके ऊपर से एविल आई का बॉल निकल करके जाता है। एंड फिर मोमोयाशी ऊपर उठ करके देखती है तो एविल आई उस पर अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन वो प्रीस्ट आकर के उसे बचा लेता है। एंड फिर उसके बाद वो बुढ़िया भी अपने एनाकोंडा का अटैक करके उस एविल आई को दूर गिरा देती है, जिसके वजह से मोमोयाशी अपने पावर का यूज करके एविल आई के हाथ को बांध देती है। एंड फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भाग करके आता है वो प्रीस्ट और एविल आई को नीचे गिरा देता है। एंड फिर से अगेन मोमोयाशी अपने दूसरे हाथ के पावर का यूज करके एविल आई के पैर को बांध देती है। एंड यहाँ पे मोमोयाशी खुश हो जाती है कि मैंने एविल आई को रोक लिया है। लेकिन तभी उसी टाइम पे एविल आई का बॉल आता है और मोमोयाशी के यहाँ पे पावर को तोड़ देता है। और जैसे ही एविल आई मोमोयाशी के पावर से रिलीज होता है, काफी पावरफुल किक देता है उस प्रीस्ट के अंदर, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। एंड उसके बाद वो भागता है मोमोयाशी की तरफ उसे मारने के लिए। और मोमोयाशी अपने पावर का यूज करके खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पावर उस टाइम पे काम ही नहीं कर रहा था। और मोमोयाशी शॉक में थी कि आखिर उसका पावर काम क्यों नहीं कर रहा। एंड जैसे ही मोमोयाशी पे एविल आई अटैक करने ही वाला था, उतने में ही देखते कोई आ करके मोमोयाशी को बचा लेता है। और वो इतने तेजी से पंचेस मारने लगता है एविल आई में कि आखिर पता ही नहीं चलता है वो कौन है। एंड जब वो रुकता है तो अब हमें पता चलता है कि ये तो मेंडेसन है, जिसे हमने सीजन 1 के अंदर देखा था। और मोमोयाशी भी शॉक में थी और मेंडेसन से बोलते हैं कि मेंडेसन तुम यहाँ कैसे। तो मेंडेसन बोलता है कि मिस एशी, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। एंड इसके बाद एक और ट्विस्ट आता है इस एपिसोड के अंदर। एक येलो कलर की लाइट जलती है और उसके अंदर से निकल के आती है सेको, यानी मोमोयाशी की दादी, और वो भी स्केलेटन के साथ, जिसे हमने सीजन 1 के अंदर ही देखा था। एंड ये सब चीजें देख करके एविल आई भी शॉक में था कि आखिर ये सब चीजें हो क्या रहा है। एंड जैसे ही सेको लैंड करती है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है काफी बेहतरीन फाइट। नाउ इस फाइट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर करने वाले हैं और वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रही है। नाउ ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।